हम अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा में हैं, जहां पर पिछले दिनों अभी कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर ज़बरदस्त हमला कर दिया था, जिसका कारण ये था कि एक अवैध ज़मीन पर जो दावा किया जा रहा था कि वो ज़मीन अवैध है और वहाँ पर एक मदरसा बना हुआ था, एक मस्जिद बनी हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नगर निगम ने तोड़ा। और जब उसको तोड़ा तो उसके ठीक बाद कुछ उपद्रवी इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में यहाँ पर पास में बनभूलपुरा थाना है, उसमें आगजनी कर दी, सारी गाड़ियाँ जला दी, करीब 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया। शूट एंड साइट का ऑर्डर देने के बाद फ़िलहाल हालात यहाँ पर जो हैं वो काबू में दिख रहे हैं, मगर पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू लगा होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारों ओर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, भारी सुरक्षा बल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक भी जो आम इंसान है यहाँ का, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब लगातार जो पुलिस वाले हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो मेन स्पॉट था, जो विवादित जगह थी, वहाँ पर वो लगातार जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी हालात कैसे हैं। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज़ होती है, जुमे की नमाज़ भी नहीं की गई क्योंकि कर्फ्यू की वजह से काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो भी उपद्रवी कहीं पर भी दिखाई दे रहा है उसको शूट एंड साइट किया जाएगा, उसका एनकाउंटर तुरंत किया जाएगा, उसको तुरंत गोली मारी जाएगी। ये तमाम तरीके के डर थे। हम अंदर जाएंगे, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और ये पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप मेरे सामने की गाड़ियाँ निकल रही हैं। और यहाँ से जब हम अभी मेरे पीछे की तरफ आप दिखाएंगे कि इस तरफ जब हम मुड़ते हैं तो इस तरफ थाना बनभूलपुरा दिखाई देता है और थाना बनभूलपुरा की तरफ किसी को भी जाने का ऑर्डर नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं जा सकता, आम इंसान तो बिल्कुल नहीं जा सकते और मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारे सामने देख सकते हैं आप, तमाम गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये पुलिस वालों का फ्लैग मार्च है। कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी से निकल रहे हैं, कुछ पुलिसकर्मी पैदल निकल रहे हैं और हर चौराहे पर यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि कल के बाद जितना माहौल यहाँ पर टेंस दिखाई दे रहा है, तो लगातार चारों तरफ जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर माहौल ऐसा है कि सारे जो घरों के आप दरवाजे देख सकते हैं ऊपर की तरफ, सारे घरों के दरवाजे खिड़कियाँ चारों तरफ बंद हैं, कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये गाड़ियाँ लगातार पुलिस वालों की निकल रही है क्योंकि इनका कहना है कि जब हम लगातार गश्ती नहीं करेंगे तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ये हम आपको खिड़कियाँ दिखा रहे हैं, ये लगातार आप आगे पीछे अपनी तरफ चारों ओर देख लीजिए कि चारों ओर खिड़कियां दरवाजे बंद हैं और यहाँ पर चारों तरफ से पुलिस ने सख्ती कर रखी है। और यही रास्ता अभी हम आपको आगे जाकर के दिखाएंगे कि बनभूलपुरा में जो थाना है जहाँ पर आगजनी हुई थी, वहाँ का फ़िलहाल माहौल क्या है। चलिए हमारे साथ आगे चलिए और जानते हैं कि पथराव और आगजनी जो हुई थी, फ़िलहाल यहाँ कर क्या हाल, फ़िलहाल यहाँ के क्या हालात हैं। उत्तराखंड का थाना बनभूलपुरा यही है और जहाँ पर ये आपको तमाम पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, इसके दूसरी तरफ किसी को भी जाना मना है क्योंकि वो मदरसा, वो मस्जिद, इसको अवैध का दावा किया जा रहा था, वो दूसरी तरफ है और वहीं पर आगजनी हुई थी। पुलिस वालों का ये साफ कहना है कि भाई अगर उस तरफ आप जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है, आपको गोली लग सकती है या पथराव हो सकता है जिसमें आपको नुकसान पहुंच सकता है। तमाम पुलिसकर्मी खड़े हैं, ये वही बनभूलपुरा थाना है जहाँ पर आगजनी हुई थी, जहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जलाई गई थी। आपके दाईं तरफ आप देखेंगे, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दाईं तरफ दिखाएँ, और यहाँ पर जो गाड़ी एक फूटी खड़ी हुई है, इसको भी हमने देखा था, आपको दिखाया था और एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी को चोटें आई थी और तमाम चीज़ें यहाँ पर बहुत सारा उपद्रव हुआ था। कहा जा रहा था कि ये एक जो मदरसा है, जो मस्जिद है, वो जिस ज़मीन पर बनी थी वो ज़मीन अवैध थी और अवैध ज़मीन पर मदरसा बना था, जिसे नगर निगम के बुलडोज़र ने तोड़ा और जब तोड़ने की कोशिश की तब तमाम लोग वहाँ पर आए, तमाम उपद्रवी आए और उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लगभग संख्या गिनाई जा रही है कि 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कई लोग बेहद गंभीर भी हैं। हमने कई पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश भी की, कईयों ने बात करी, कई ने सुरक्षा कारणों से बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन फ़िलहाल यहाँ का माहौल अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंस है और पुलिसकर्मी किसी से भी बात करने को तैयार नहीं हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा की गारंटी आपको खुद रखनी पड़ेगी क्योंकि माहौल में यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल लोगों का यहाँ पर आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों तरफ कर्फ्यू का माहौल बना दिया है, हाई लेवल मीटिंग की है, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया है सुरक्षा कारणों को देखते हुए और शूट एंड साइट का भी ऑर्डर दे रखा है। शूट एंड साइट यानी कि कोई भी अगर उपद्रवी दिखाई देता है तो उसको सीधे तौर पर गोली मार दी जाएगी, उससे पूछा नहीं जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। और
यही उसकी सीधा-सीधी ये वजह है कि जो भी विवादित क्षेत्र था वहाँ पर जो भी जाएगा, इनका कहना है सुरक्षा कारणों से वहाँ पर ना जाएँ, क्योंकि कभी भी पथराव हो सकता है, ऊपर से या नीचे से किसी भी तरफ से पत्थर फेंका जा सकता है। फ़िलहाल देखना ये है कि ये सारी चीज़ें कब तक चलती हैं, कब रुकेंगी जा कर के, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और चारों ओर से पुलिसकर्मियों का घेरा है, चारों ओर से लोग तैनात चल रहे हैं, पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। फ़िलहाल उपद्रवी जो हैं वो कहीं न कहीं छिपे बैठे हुए हैं, उनकी धर-पकड़ भी लगातार जारी है। उम्मीद है माहौल जल्द शांत होगा और फिर से यहाँ पर लोग जैसे पहले घूमते थे, निकलते थे, रहते थे, उसी तरीके से फिर से चीज़ें शुरू होंगी। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ज़मीन में पत्थर पड़े हुए हैं, जो पत्थर फेंके गए थे थाना कोतवाली में, पत्थर हैं, तार हैं, यहाँ पर कांच बिखरे पड़े हुए हैं। ये वही गाड़ियाँ हैं जो तोड़ी-फोड़ी गई थी उपद्रवियों के हमले में। और यहाँ पर बॉटल्स पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से पुलिसकर्मियों पे हमला किया गया था, जबकि पुलिसकर्मियों ने पूरी सुरक्षा के साथ लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश की थी कि किसी को भी चोट ना आए, मगर जिन लोगों ने सुरक्षा देने की कोशिश की उन्हीं को चोट लग गई और नीचे पत्थर, ईंटा और तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी ये जो इलाका है ये बनभूलपुरा का इलाका है और यहीं पर थाना है। थाने की दूसरी तरफ जो विवादित क्षेत्र था वो है और फ़िलहाल के लिए यहाँ पूरी तरीके से अभी रात का समय है और रात के समय ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि पुलिस वालों का कहना है कि रात के समय उपद्रवी कभी भी हमला कर सकते हैं, किसी भी तरफ से हमला कर सकते हैं। हम लोगों को भी यानी मीडिया कर्मियों को भी पुलिसकर्मी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कभी भी आप पर भी हमला हो सकता है और इसकी कोई भी दिशा या दशा नहीं है। किधर से भी पत्थर आ सकता है, किधर से भी कोई भी किसी को भी मार सकता है, आपकी गाड़ी जलाई जा सकती है, गाड़ी दूर खड़ी करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर माहौल अभी भी काफ़ी टेंस पड़ा हुआ है। कर्फ्यू लगा हुआ है, शूट एंड साइट के ऑर्डर हैं, उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर हैं। फ़िलहाल धरपकड़ भी जारी है, लेकिन अभी भी ज़्यादा आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको डीजीपी ने पुष्टि भी कर दी है। फ़िलहाल देखना है आगे ये माहौल कब तक चलता है। उम्मीद है कि ये माहौल आगे शांत होगा और जैसे पहले आवागमन हुआ करता था उस तरीके से दोबारा से आवागमन होगा। बनभूलपुरा से रविशंकर दुबे, कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ।